खगड़िया के परबत्ता नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत मुजाहिदपुर गांव में भूमि विवाद में जमकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। और आपको बता दें कि पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस पर भी हमला बोला जाता है। और आपको यह भी बताते चलें कि सूचना पर पुलिस मामला सुलझाने पहुंचती है, लेकिन भीड़ द्वारा पुलिस पर ही हमला बोल दिया जाता है, जिसमें परबत्ता थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार समेत दर्जनों पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है। और सख्ती दिखाकर पुलिस ने फिर बाद में भीड़ पर नियंत्रण पाया। घटना में घायल 6 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बातें कही जा रही हैं। बेतिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगुराहा वन क्षेत्र में 2 बाघों में 7 साल के एक नर बाघ की मौत हो गई है। बाघ की गर्दन, कंधे और पीठ में लड़ाई के निशान मिले हैं। वन विभाग की माने तो बाघ की मौत दूसरे बाघ से लड़ाई में हुई है। वन विभाग की टीम दूसरे बाघ की तलाश कर रही है। टीम का मानना है कि उस बाघ को भी गंभीर चोटें आई होंगी। घटनास्थल की जांच में पग मार्ग देखकर बाघों के बीच हुए जबरदस्त खूनी संघर्ष का अनुमान जताया जा रहा है। सोमवार की सुबह सूचना के बाद सीएफ और डीएफओ घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। जंगल में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बाघ के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। इस बात की भी आशंका जाहिर की गई है कि बाघों के बीच हुए खूनी संघर्ष में यह मौत हुई है। वन विभाग की टीम लड़ाई में शामिल दूसरे बाघ की सर्चिंग में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि हिंसक लड़ाई में उसे भी गंभीर चोटें आई होंगी। रेंज का वन अमला बाघ ट्रैकिंग में लगा हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा इसी सप्ताह में निकली है। हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी शरण को जानकारी प्राप्त हुई कि उनके पैतृक प्रखंड कराय परसुराय प्रखंड क्षेत्र के अगारपर गांव के रहने वाले संजय कुमारी की पुत्री साना कुमारी बिहार राज्य में 475 अंक लाकर चौथा स्थान प्राप्त की है, जिसके बाद उन्होंने छात्रा को सम्मानित किया है। करने आए हैं सर, क्या कहेंगे? कहना यही है कि आजकल जो बिहार में बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं, ये हमारे सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये सपना था। और उन्होंने कहा था कि हम जो गांव में महिलाएं रहती हैं, जो बेटियां रहती हैं, उनको हम ऊपर भेजेंगे और उनके भी दुख दर्द को हम उनके साथ रहेंगे और प्रोत्साहन के लिए। रोहतास में होली के उल्लास के बीच सूनी सड़क पर रफ्तार का कहर दिखा। अग्रेर थाना की 112 पुलिस टीम बाल बाल बच गई। घटना में 2 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एकदम किनारे सबसे नीचे। कौन गाड़ी एक्सीडेंट किया है? स्कॉर्पियो तो आइए, अग्रेर थाना का 112 है। अग्रेर थाना की 112। कोई घायल भी है? नहीं, कोई घायल नहीं। खड़ी गाड़ी में मार गया। गाड़ी में कोई रहता तो घटना बड़ी हो जाती। गाड़ी यहाँ रोड पर खड़ी थी, एकदम रोड। रोहतास जिले में भी होली की खुमारी छाई हुई है। पारंपरिक तरीके से रोहतास जिले में शहर से लेकर गांव तक होली की धूम देखने को मिल रही है। प्रशासन पुलिस की तत्परता के बीच आमजनों के सहयोग से रंगों का त्योहार होली धूमधाम से और शांति और आपसी सौहार्द के बीच मनाया जा रहा है। होली में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। डीएम नवीन कुमार और एसपी विनीत कुमार भी रोहतास वासियों में आपसी भाईचारे के बीच रंगों का त्योहार मनाने की अपील की है। रोहतास पुलिस और नोखा के नागरिक के द्वारा होली का भव्य आयोजन और समारोह को सादगी पूर्वक मनाया गया। इस होली के उत्साह में हम सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि भाईचारा के साथ रंगों के उत्साह को कलरफुल मनाएं।
मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुपौली पंचायत के कटैया गांव स्थित वार्ड संख्या 6 के रहने वाले कैदी गुणसागर शर्मा गांव के ही सुशील कुमार हत्याकांड में लगभग पिछले 1 साल से जेल में बंद था। वही परिजनों का कहना है कि देर रात जेल में कैदी की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक कैदी के परिजनों ने जेल अधीक्षक पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले को लेकर जेल अधीक्षक फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उम्र करीब 30-35 वर्ष सर। रात में सर कैदी को मारपीट होने के बाद सर फ़ोन गया। फ़ोन से हम लोग पता चला कि मृत्यु हुआ है। तो हम लोग कहाँ से फोन गया? फ़ोन सर जेल के अंदर से आया था क्या कि एक कैदी का मौत हो गया है आपके गांव का। कौन किया? तो कैदी उसके दोस्त यार सर फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद हम लोग जो है सर सुबह इधर आए। तो आने के बाद वहाँ भी पुलिस प्रशासन की भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग इधर जेल में भीड़ लगी हुई थी पुलिस प्रशासन की। तो हम लोग सीधा हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद सर पोस्टमार्टम की तरफ आए तो एम्बुलेंस में लाश पड़ी हुई है। तो लाश पड़ी हुई है कि सर हम लोग देखने के लिए गए थे। यहाँ भी पुलिस प्रशासन की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो हम लोग को सर देखने के लिए नहीं दिया गया। मगध प्रमंडल, गया, जहानाबाद, नवादा और जमुई इलाके में होली का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग होली पर्व के मौके पर जमकर रंगों की मस्ती में दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस के सदस्य हाथों में ढोलक झाल लेकर होली के गीतों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भाईचारे के साथ आपस में गले मिलकर सब द्वेषों को मिटाकर और आपस में एक भाईचारा रख करके हम लोग यह होली का त्यौहार गाते बजाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी